सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सुनील यादव के नेतृत्व में युवाओं का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। रिपोर्ट रफीउल्लाह खान, रामपुर। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुनील यादव के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर को सौंपा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। युवाओं ने विशेष रूप से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देशभर के विद्यार्थियों में निराशा और असंतोष बढ़ा है। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड में लागू ओएसएम सिस्टम की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए। सुनील यादव ने कहा कि युवाओं की मेहनत और भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की मांग की। इस दौरान गुरदीप, विकल श्रीवास्तव, अभिषेक ठाकुर, गौरव सैनी, विशाल, अक्षय पंडित, रितेश कुमार, आजाद, विष्णु, राजकुमार सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। लगातार जो है पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं। आज हम यहाँ सभी नौजवान साथी पहुँचे हैं और हमने कलेक्ट्रेट पहुँचकर माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आपके मंत्रिमंडल में जो हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को आप बर्खास्त करने का काम करें। वो लगातार इस तरह के नियम लगाने का काम कर रहे हैं जिससे कि पेपर लीक की घटनाओं को भी नहीं रोक पा रहे हैं। आपने सीबीएसई में ओएसएम सिस्टम को लेकर आए जिसमें कि पारदर्शिता की कमी है। आपने नीट जैसी परीक्षा को जो उन्होंने लीक किया उन पे आपने कोई अभी तक विशेष कार्रवाई नहीं की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर ऐसे जो है मंत्रिमंडल में लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी, हम युवाओं को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। जो लगातार कई घंटे नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब पेपर लीक होता है तब आत्मदाह जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये देश, भारत देश युवाओं का देश है और इस देश में लगातार अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो जो जेन जी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इनको बताने का काम करेगी अब वक्त युवाओं का है। अगर आप इस तरह से मक्कारी करेंगे तो आपको खदेड़ने का काम करेंगे। अभी भी समय है, हम लोग आज हैं, सभी जाति धर्म, सभी पार्टी दल संगठन के लोग यहाँ पहुंचे हैं और हमने बड़े विस्तृत तरीके से यही मांग की है कि आप अपनी इस व्यवस्था में बदलाव कीजिए। लगातार हम लोग को दिक्कतें हो रही हैं, अगर ये दिक्कतें आती रहेंगी तो हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत पीछे चला जाएगा। हमारे देश में तो पेपर लीक कई बार हो चुका है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी बीते समय यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, उसमें आपने स्कोर कार्ड नहीं दिखाया तो कहीं ना कहीं आपने पैसे के बल पे वहाँ एसआई बनाने का काम किया है। उससे पहले आप देखेंगे कांस्टेबल के एग्जाम कई बार लीक हुए। जब आपको पेपर लीक होते दिख रहे हैं तो आप उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तो उसको लेकर आप धरना और प्रदर्शन करेंगे। देखिए, ये युवा ही है, जो युवा को अगर आप पलटेंगे तब वायु बन जाता है और वायु बड़े से बड़े मकानों को गिराने का काम करती है। तो ये ना सोचें कि इस देश का युवा शांत है। इस देश का युवा ये चाहता है कि हमारी जो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी है, किसी को भी अगर दिक्कत आएगी तो हम सड़कों पर भी आएंगे, सड़कों पर आकर हम प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको मनवाने का। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि आप शहीद आजम भगत सिंह से प्रभावित हैं, आप धरना प्रदर्शन तमाम बातें करते रहते हैं समय समय पर। देखिए, शहीद आजम भगत सिंह साहब के पद चिन्हों पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। आपने इस देश के लिए अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए अपनी शहादत दी और आज के समय में हमें गलत मानसिकता का विरोध करना है। आज के समय में हमें पेपर लीक जैसी घटनाएं, आज के समय में जो इस देश में गलत हरकतें हो रही हैं उनको हम लोगों को सुधारना है। तो हम लोग जो है भगत सिंह साहब के विचारों से प्रेरणा लेकर हम लगातार जो है समाज के लिए जागरूक करने का